हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 तो बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं और बिलीव करिए 10 से 12 मिनट हाईएस्ट 15 मिनट में आपको वो इंट्रोडक्शन पार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP का मिल जाएगा जिसका आपने बिलीव नहीं किया होगा। मतलब A to Z पूरी बेसिक टू एडवांस हर एक चीज़, हर एक पार्ट, हर एक कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। तो बिना देर किए हुए चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 देखिए। मान लीजिए हमारे पास बाबू ऐसा एक सीरीज़ है, ध्यान से देखिए, ऐसा एक सीरीज़ है। 2 ले लिया हमने, 6 ले लिया हमने, उसके बाद मान लीजिए हमने 10 ले लिया, उसके बाद मान लीजिए हमने 14 ले लिया, 18 ले लिया। इसी तरीके से डॉट 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 हमारे पास कहाँ तक गया है, मान लीजिए हमारे तक गया है कहाँ तक, मान लीजिए हमारे पास 36 तक गया है बाबू। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास गया है 36 तक। अब ध्यान से देखिए बाबू, हमारे पास ये एक सीरीज़ है। मान लीजिए हमने एक सीरीज ऐसा ले लिया। हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होता है। क्या होता है? नंबरों का एक सीरीज होता है और वो सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं जिसके सारे नंबरों का डिफरेंस बराबर आता है। मतलब नहीं समझ में आया? स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से समझिए, ध्यान से देखिए। ये हमने एक सीरीज़ लिया है बाबू, ध्यान से देखिए। अगर हम पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करते हैं, 6 में से 2 को माइनस करते हैं 4 आता है, 10 में से 6 को माइनस करते हैं 4 आता है, 14 में से 10 को माइनस करते हैं 4 आता है, 18 में से 14 को माइनस करते हैं 4 आता है। इसी तरीके से हम लोग ध्यान से देख रहे हैं कि अगर हम लोग बारीकी से देखें तो हम जब जब पीछे में से माइनस कर रहे हैं आगे वाले को तो हमारे पास सारा डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इसका मतलब सब का सब हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है बाबू? 4 आ रहा है। और जब सब का सब डिफरेंस 4 आने लगे तो वो सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज कहते हैं। मतलब ये जो सीरीज बना है ये एक हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है। तो हमने अभी जस्ट यही कहा है कि ऐसे सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज कहते हैं जिसका सेम यानी कि जिसका डिफरेंस सेम आता है। मतलब पीछे में से जब हम आगे माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस आता है, घटाने के बाद आता है, वो हमारे पास सेम रहता है। तो वैसे सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, वो समझने वाली हमारे पास बातें। ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जो चैप्टर्स, ये फॉर्मूला बेसिस चैप्टर्स है। अगर आपको फॉर्मूला पूरा अच्छे तरीके से याद है, पूरा अच्छे से क्लियरिफिकेशन आपके ऊपर फॉर्मूला पे है, तो बेहतर तरीके से आप इस चैप्टर्स को बना लेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ईजी चैप्टर्स है ये। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये जो हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास जो सीरीज बना हुआ है बाबू, ये एक सीरीज जो बना हुआ है पास, इसको पहले मिटा देते हैं हम सारे नंबरों को। ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास जो सीरीज बना हुआ है ये तो सबको पता चले कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है। सबसे पहले जो यहाँ पास फर्स्ट नंबर आया है, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर्स आया, उस नंबर्स को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म्स। क्या कहते हैं बाबू? फर्स्ट टर्म। क्योंकि वो पहला में आया है तो उसको कहेंगे फर्स्ट टर्म। दिखाया किससे जाता है? ए से दिखाया जाता है। फर्स्ट टर्म को ए से दिखाया जाता है। तो जो पहला में नंबर है उसको फर्स्ट टर्म कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए, जब हम पीछे में से आगे वाले को माइनस करें तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। कितना आ रहा है बाबू? माइनस घटाने पर डिफरेंस 4 आ रहा है। और इसी डिफरेंस को हम कह देते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं हम? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम क्या कहते हैं इसको बाबू? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना आया था? 4 आया था। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस को दिखाया जाता है डी के द्वारा। 6 में से 2 जाएगा तो 4। समझ में आ रहा है आपको? 2 चीज़ हमने इंपॉर्टेंट बात बता दी। सबसे पहला कि फर्स्ट टर्म्स को हम ए से दिखाते हैं, उसको पहले वाला नंबर्स को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। सेकेंड चीज़ कि पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करते हैं तो वो हमारे पास होता है कॉमन डिफरेंस और डी से दिखाते हैं हम। जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस सबका सेम आने लगे तो वो सीरीज हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज बन जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये जो लास्ट वाला आपका नंबर दिख रहा है, ये जो लास्ट में आपको बाबू नंबर दिख रहा है, ये इस नंबर को हम क्या कहते हैं? ये नंबर को हम लास्ट टर्म्स कहते हैं। तो इसमें लास्ट टर्म्स क्या है? लास्ट टर्म्स क्या है बाबू? लास्ट टर्म्स हमारे पास क्या है? लास्ट टर्म्स हमारे पास ये 36 है। लास्ट टर्म क्या है? 36 है। इसको दिखाते किस तरीके से? ध्यान से देखिए, लास्ट टर्म्स को हमेशा an से दिखाया जाता है, लास्ट टर्म्स को हमेशा tn से दिखाया जाता है, लास्ट टर्म्स को हमेशा l से भी दिखाया जाता है। ठीक है, और लास्ट टर्म हमारे पास दिया है 36। एक और टर्म्स आता है जिसको हम n कहते हैं, उसको नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। सबसे पहले यहाँ आप ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए हमारे पास 6, 12, 18 ये कोई सीरीज है, इसमें कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3 नंबर्स है, तो हम इसको कहते हैं 3 टर्म्स।
1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, तो इसको कहा जाता है 3 टर्म्स। ठीक है, तो जो गिनने के बाद जितनी संख्या आता है, गिनने के बाद जितनी संख्या आ रहा है उसको कहा जाता है n। क्या कहा जाता है? n। तो हम नंबर ऑफ टर्म्स किसको कहते हैं बाबू? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हम n को कहते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स किसको कहा जाता है? n को कहा जाता है। n किसको कहता है? मतलब गिनने के बाद जितनी संख्या आ रही है उसको नंबर ऑफ टर्म्स कहा जाता है, n कहा जाता है। अब स्टार्टिंग से फिर से बात समझिए, ये जो लास्ट टर्म्स आया है an, tn, l, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। अब एक और बात इंपॉर्टेंट समझिए आप, मान लीजिए हमारे पास ये दे दिया 1 2 इस तरीके से दिया है, 1 दे दिया है, 2 दे दिया है, 3 दे दिया है, 4 दे दिया, इस तरीके से कहीं तक दिया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक दे दिया, मैं बोलूँ कि आप इसको जोड़ के दिखाइए तो कितना करोगे? 4 3 7 7 2 9 9 1 10 करोगे। कितना बोलोगे? 10 बोलोगे। तो AP में इसको कहा जाता है SN। क्या कहा जाता है बाबू? SN। मतलब सारे टर्म्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो उसको कहा जाता है SN। उसका भी निकालने का फॉर्मूला होते हैं। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो सीरीज बना हुआ है, ऐसे सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं जिसका सेम डिफरेंस आता हो। ठीक है, और जो डिफरेंस आता हो उसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस। D से दिखाते हैं। ठीक है, डिफरेंस करने पर आया हुआ है 4। कोई भी सीरीज का पहला नंबर को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, A के द्वारा दिखाया जाता है, उसी को हम फर्स्ट टर्म्स कहते हैं। दूसरा चीज़ कि जो लास्ट में संख्या दिया रहता है उसको लास्ट टर्म्स कहा जाता है। उसका नाम an भी है, उसका नाम tn भी है, उसका नाम l भी है। ठीक है, ये सारे का निकालने का फॉर्मूला होता है। अभी मैं जस्ट आपको फॉर्मूला ही बताऊंगा। दूसरा चीज़, कोई भी संख्या को गिनने के बाद कितनी, 1 2 3 4 संख्या आती है, गिनने के बाद जितनी संख्या आती है उसको नंबर ऑफ टर्म्स कहा जाता है, n के द्वारा दिखाया जाता है। पांचवा चीज़ कि जो भी संख्या हमारे पास है वो सारे संख्या को अगर हम गिन दे रहे हैं तो जोड़ने के बाद जितनी संख्या आ रहा है उसको दिखाया जाता है AP में SN से। S मतलब सम, n मतलब n टर्म्स तक सम, कितने टर्म्स तक जोड़ा गया है। ठीक है, 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स, ये सारे टर्म्स तक जितने जोड़ा गया है उसको हम सम ऑफ n टर्म्स कहते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चूंकि आपको पता है कि ये फॉर्मूला बेसिक चैप्टर्स है तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला को समझते हैं। तो चलिए देखिए, सारा फॉर्मूला AP का हमने आपके सामने लिख दिया है। ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा सेट है, 2 बॉक्स फॉर्मूला है, उसके बाहर नहीं है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। किसी भी AP का जनरल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इसी तरीके से हमारे पास इन्फिनाइट तक जाता रहता है, nth टर्म्स तक जाता है। ठीक है, ये जनरल फॉर्म एक की किसी भी AP का है। और आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दिया जाता है तो D वाला निकल जाता है, और सेकेंड वाले को हम A2 कहते हैं, फर्स्ट वाले को हम A1 कहते हैं। दूसरा नंबर में से पहले नंबर को माइनस कर दिया जाता है तो वो कॉमन डिफरेंस D निकलता है, A2 माइनस A1। अब ध्यान से देखिए, जो लास्ट में संख्या था हमारे पास, जो लास्ट में संख्या था उस संख्या का निकालने का फॉर्मूला क्या है? उसको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि AN भी हम कहते हैं, उसको हम TN भी कहते हैं, उसको हम लास्ट में यानी कि L भी कहते हैं। निकालने का फॉर्मूला है A प्लस n-1 इंटू D। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि सम निकालने का फॉर्मूला, जोड़ने का फॉर्मूला। जैसे हमारे पास ये कोई नंबर दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3, मैं आपको बोल रहा हूँ जोड़ दीजिए आप, तो 3 2 5 और 1 6 जोड़ेंगे ना आप। तो यही जोड़ने का फॉर्मूला हमारे पास AP में इनफाइनाइट तक जोड़ने का फॉर्मूला। मान लीजिए हमारे पास ये छोटा है तो आपने दिमाग में आपने जोड़ दिया, कुछ बड़ा हमारे पास संख्या आ जाएगा, मान लीजिए nth टर्म्स तक आ जाएगा, तो कैसे जोड़ेंगे? तो उसको जोड़ने का फॉर्मूला हमारे पास ये बनाया गया है, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस n-1 इंटू D। दूसरा होता है SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर A प्लस L। ये तब लगाया जाता है जब लास्ट टर्म नहीं दिया रहता है, ये तब लगाया जाता है जब लास्ट टर्म दिया रहता है। यहाँ मान लीजिए कोई लास्ट टर्म, जैसे इस तरह से डैश 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 दे के हमारे पास मान लीजिए दे दिया 20। ठीक है, जब लास्ट टर्म दे दिया तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो SN इक्वल टू दो फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस n-1 इंटू D। दूसरा फॉर्मूला SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर A प्लस L। सबको पता है कि A क्या है? A होता है फर्स्ट टर्म्स, N क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि गिनने के बाद कितनी संख्या है वो नंबर ऑफ टर्म्स। निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला इसी में से होता है, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला है, इससे आप निकाल लेंगे। और D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है, दूसरे में से पहले वालों को माइनस कर देना होता है। यहाँ N है नंबर ऑफ टर्म्स, A है फर्स्ट टर्म्स, L है लास्ट टर्म जो लास्ट में आपको दिया हुआ है। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको सम दिया रहता है, सम में से आपको nth टर्म्स निकालने के लिए बोलता है, an टर्म्स निकालने के लिए बोलता है, an की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, लास्ट टर्म निकालने के लिए बोलता है। तो क्या होता है हमारे पास? अब ध्यान समझ लीजिए, हमारे पास होता है क्या कि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है an निकालने के SN-1। मतलब क्या है, यहाँ जो SN में से घटाया गया है
यहाँ पे हमारे पास n में से घटाया गया है। तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी में इस पर क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कैसे होता है। तो an इक्वल टू फॉर्मूला होता है SN-1। तो यही बस फॉर्मूला है आपके, इससे फॉर्मूला बाहर नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है फॉर्मूला में, ठीक है। तो इसमें सारा का सारा कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक छोटा सा और फॉर्मूला है। चलिए देखिए, ये फॉर्मूला है an का, ये भी फॉर्मूला है। देखिए ये an का तो फॉर्मूला था, TN-L भी कहते हैं उसको, लेकिन an का ये फॉर्मूला है। क्या है कि जब एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बोले कि आप nth टर्म्स निकालिए लास्ट से, तो लास्ट से nth टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है बाबू ये an इक्वल टू L-N-1 इंटू डी। लास्ट से nth टर्म्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इससे बाहर आपका एक भी फॉर्मूला नहीं है और इस फॉर्मूले पे आपका सारा का सारा एकदम क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का A to Z बेसिक टू एडवांस पूरे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट्स। और आपको एक बात भाई ध्यान में रखना है कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है, मेरा समझाया वो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक जाए और हर बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।